ओ पगले तूने देखा नहीं, मेरी तो अल्लाह का शेर अली भी मानता है। हजरत मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह लिखते हैं, अल्लाह ने 100 हिस्सों में बनाया है हुस्न को और 99 हिस्से अपने महबूब को दिए हैं। 100 हिस्से बनाए हैं हुस्न के, 100 हिस्से, हुस्न के 100 हिस्से अल्लाह ने बनाए हैं। एक में से आधा यूसुफ को दिया है, आधा पूरी कायनात को दिया है, 99 अपने महबूब को दिए हैं। इसीलिए तो सहाबी रसूल मस्जिद के सेन में दाखिल होके देखता है कि आका सो रहे हैं, आका आराम फरमा है, ऊपर 14वीं रात का चांद है और मस्जिद के दरो दीवार चमक रहे हैं। पीछे खड़े हो गए, कहते हैं आज देखता हूं ये जो रोशनी है उस चांद की है या इस चांद की है। रिवायत करेंदा है इब्ने मरारा, मैं एक शब्द से डिठा मुहम्मद प्यारा, चनो 14वीं सी ते कोई कोई सितारा, मैं दोहां नु वेखा दोबारा दोबारा, खुदा दी कसम चन मद्दम दिसावे मुहम्मद दा चेहरा सोना नजर याद। आका से बढ़ के कौन है? आका से बढ़ के हजरत अनस फरमाते हैं मैंने रेशम भी दबाया है और हुजूर के हाथों को भी दबाया है, मैंने रेशम से ज्यादा नरम हुजूर के हाथों को पाया है। आका से बढ़ के कौन हंसी? तस्करे ये हों और अदाएं किसी और की मैं अपना के कहूं मुझे उसमें फख्र है। ये तो इसी वजह से तो हम बवाल में हैं, इसी वजह से तो हालात नहीं सुधरते। कोई किसी और वजीफे की जरूरत नहीं, यकीन जानो मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, किसी और वजीफे की जरूरत नहीं। 10% सिर्फ ये कौम 10% हुजूर के तरीकों पे आ जाए, आज भी हालात संवर सकते हैं। सिर्फ 10%। जमाना ऐसा है कि मैं 100%, 50% भी नहीं कह रहा, सिर्फ 10%। कैसा हुस्न, कैसा वजूद, कैसा सरापा। हजरत अनस बसरा की मस्जिद में जुमा पढ़ाने के लिए आते हैं। जब मस्जिद में दाखिल हुए तो लोग पहले से बैठे होते हैं। वो जमाना था जब खतीब के आने से पहले जुमा में लोग बैठे होते थे। आज तो खतीब इंतजार करता है लोग आ जाए फिर मैं जुमा पढ़ाऊं। लोग बैठे होते थे और उनका रुख किबले की तरफ है। जैसे ही हजरत अनस दाखिल होते तो लोगों को पता चल जाता हजरत अनस आ गए। खुशबू बताती थी। पूछा अनस ये खुशबू कहाँ से मंगवाई है? कहीं और से खुशबू नहीं लाया हूँ, मैं हुजूर की खिदमत करता था, हुजूर को पसीना आता था वो जमा किया करता था। वो हुजूर का पसीना जमा किया करता था, वो ही लगा के आता हूँ। ऐसा सरापा, ऐसा हुस्न, ऐसा सरापा, ऐसा हुस्न, ऐसा वजूद। अल्लाह हमें हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए। ये तो है हुस्न की बात। और हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब लिखते हैं, दारुल देवबंद के मोहतमिम गुजरे हैं हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब, वो लिखते हैं अल्लाह ने जब हुस्न से बड़ी चीज जमाल बनाया तो जमाल का कोई हिस्सा नहीं किया, सारे का सारा जमाल अपने महबूब को अता कर दिया। सारे का सारा जमाल। जिन्होंने फिर यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे, जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे और जिन्होंने मेरे आका को देखा वो पूरे कट गए। जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे मदहोशी में, और जिन्होंने मेरे आका को देखा वो मदहोश थे उन्हें होश आ गया। अल्लाह अकबर कबीर। वो जिन्होंने यूसुफ को देखा उन्होंने पोरे काटे मदहोशी में, और जिन्होंने मेरे आका को देखा वो मदहोश थे उन्हें होश आ गया। होश ऐसा आया, होश उन्हें ऐसा आया, बस्तियां आई पार कर गए, सहरा आए पार कर गए, सामने जंगल आ गया, जंगल के किनारे पे खड़े होके ललकारा, और जंगल के दरिंदो जंगल खाली कर दो, मोहम्मद के गुलाम आ रहे हैं। और फिर दुनिया देखती है, दुनिया देखती है कि हजरत सफीना रास्ते भटक गए, काफिले से अलहदा हो गए। नाम सफीना, नाम ही सफीना हो गया। उनकी ड्यूटी थी कि आपने काफिले के पीछे पीछे आना है, काफिले वालों की जो चीज गिर जाए वो आपने उठा के लानी है। सफीना कश्ती संभालने वाला, नाम ही सफीना हो गया। वो खुद काफिले से अलहदा हो गए। देखा एक तरफ से शेर आ रहा है, उसे देख के कहते हैं शेर सुन, हूं तो मैं तेरी खुराक
हूं तो मैं तेरी, तुझे चाहिए कुछ सेहतमंद बंदा मिले, कुछ सेहतमंद जानवर मिले, मैं उसे खा जाऊं, लेकिन सुन मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। शेर को कहते हैं मैं मोहम्मद का गुलाम हूं। शेर यूं गर्दन झुका लेता है, आगे आगे चलना शुरू हो जाता है और हजरत सफीना को काफिले तक छोड़ के आता है। हाय हाय हाय, ये मोहब्बत हुजूर से हो तो फिर ये हाल होता है। रूम के बादशाह ने जासूस भेजा हजरत उमर को कत्ल करने के लिए। रूम के बादशाह ने एक जासूस बहरूपिया भेजा हजरत उमर को कत्ल करने के लिए। वो आया मदीना में तो आके कहता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस कहां है? हाकिम को मिलना था ना, प्रोटोकॉल कहां है? यहां तो कोई प्रोटोकॉल नहीं। कहां है आपका अमीरुल मोमिनीन? सहाबा ने, ताबीन ने बताया कि यूं बस्ती से बाहर चला जा, जहां पर सहरा है, जंगल है, पहाड़ है, वहां बैतुल माल के ऊंट चरा रहा होगा। बैतुल माल के ऊंट चरा रहा होगा। वो वहां पे पहुंचा और देखा है वाकई हजरत उमर कभी ऊंटों को इधर से हाँक रहे हैं, कभी इधर से हाँक रहे हैं। उसने सारे माहौल का जायजा लिया। वो जासूस है, बहरूपिया है, और ये ड्यूटी किसी आम बंदे को तो सौंपी नहीं जाती, इंतहाई चालाक है। उसने सारे माहौल का जायजा लिया। उसे एक घना दरख्त नजर आया। उसने ख्याल किया कि हजरत उमर सस्ताने के लिए इस दरख्त के नीचे आकर लेटेंगे। वो उस दरख्त के ऊपर छुप कर बैठ गया। इत्तेफाक से हजरत उमर उसी दरख्त के नीचे आकर लेटे। ये अब इस इंतजार में है कि इनकी आंख बंद हो, मैं हमला करूं। ये नींद की आगोश में जाए, मैं हमला करूं। ये सोच ही रहा है कि एक तरफ से एक दरिंदा निकला। ये खुश हो गया। इसने कहा जो काम मैंने करना था वो दरिंदा कर देगा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मेरा काम वैसे ही हो जाएगा। जो काम मैंने करना है वो शेर कर देगा। हजरत उमर सोए, दरिंदा निकला, शेर आया। ये खुश हो गया कि जो काम मैंने करना था वो ये कर देगा। उलमा ने लिखा है जितनी देर तक जनाबे उमर सोता रहा, शेर उसके इर्द गिर्द घूम कर पहरा देता रहा। हजरत उमर उठे, शेर ने सलाम किया, एक तरफ को निकल गया। इसने ऊपर से छलांग लगाई, हाथ जोड़ के कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे उमर, तेरी जंगल का शेर भी मानता है? तेरी जंगल का शेर भी मानता है? आए, मैं अपने विजदान में एक जुमला बोल रहा हूं, अरे उमर तेरी जंगल का शेर भी मानता है। जनाबे उमर ने कहा होगा मेरा तखय्युल है, ओ पगले तूने देखा नहीं, मेरी तो अल्लाह का शेर अली भी मानता है। जिन्होंने हुस्ने पैगंबर देखा उन्हें होश कैसा आया। बस्तियां आई, पार कर गए, सहरा आए, पार कर गए, जंगल आए, पार कर गए, सामने दरिया आ गया। घोड़े की लगामें उठाई, खींची, घोड़े की टांगें उठाई, दरिया में रख दी। होश ऐसा आया है हुजूर के गुलामों के कि अब इन्हें दरिया भी नहीं डबोता। इसीलिए तो पीर नसीरुद्दीन बोल उठे, कश्तियां साहिल पे अपनी वो लगाए हुए हैं।